तो वीज़ा और फ्लाइट टिकट होने के बावजूद ऐसा क्या रीज़न था जिसके कारण मैं यूक्रेन नहीं जा पाया? विल फाइंड आउट इन दिस वीडियो। प्लस यू गेट अ चांस टू विन अ ब्रांड न्यू GoPro Hero 9, सो स्टे ट्यून्ड। तो सीरीज़ की स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं रशिया और यूक्रेन दोनों जगह जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको पता होगा कि मैं रशिया से सीधे अपने घर आ गया। तो 13,000 की फ़्लाइट और 4,000 का वीज़ा, टोटल 16,000 का नुकसान करके मैं अपने घर क्यों आ गया? तो लास्ट वीडियो में आपने ये तो देख ही लिया होगा कि मैं रशिया गया क्यों था, नेनेस को मिलने। तो वो तो हो गया, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे रशियन फैमिली के साथ डिनर और ड्रिंक्स और रशियन सोना और दी आर्कटिक बाइक ट्रेल। तो सारी फसाद की जड़ जो है वो आर्कटिक बाइक ट्रेल से शुरू हुई, बिकॉज उसमें मैं भीग रहा था और काफ़ी एक्सर्शन हुआ मेरे को, और नेक्स्ट दिन मुझे फीवर आ गया था। तो मुझे लगा नॉर्मल फीवर ही है। तो जैसे 18th को मैं फ्री हुआ था आर्कटिक बाइक ट्रेल से, और उसके बाद 22 को जुल्फीरा वाज ऑफरिंग कि हम अपना ट्रिप करते हैं नेनेस वाला। लेकिन मुझे फीवर था तो मैं मेडिसिन ले रहा था, मैंने कहा मुझे एक दिन और दे दो। तो एक दिन मैंने पोस्टपोन किया और मैं ठीक हो गया था नेनेस के पास जाने से पहले। और जब नेनेस के पास में गया और नेक्स्ट दिन आपको ध्यान होगा कि स्टॉर्म था और वी स्टेड एट वोवाज हाउस फॉर अ फ्यू आवर्स, तब मुझे फिर से बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और मैं बस सो रहा था 3-4 घंटे। और मतलब और नई एक और चीज़ हो गई थी कि मेरे मुंह में ऐसे अल्सर्स हो गए थे, जैसे इधर लिप के नीचे, गम्स पे, टंग पे। जब मैं घर आया रात को आया 9 बजे के करीब, तो गुलदार मेरे को देख के परेशान हो गई कि इसके तो बहुत ही बुरी हालत है और मेरे मुंह में बहुत सारे अल्सर्स हो रखे हैं। तो गुलदार ऑफर्ड की चलो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, बिकॉज मेरे से बोल भी नहीं हो रहा था तब। मैंने कहा नहीं, मेरे पास हिम्मत नहीं है अभी, मेरे को सोने दो बस। मैं सोया तो डॉक्टर से गुलदार ने शायद फ़ोन पे ही बात करी और सुबह मेरे लिए मेडिसिन लेके आ गई गुलदार। और रशिया में मेडिसिन बहुत महंगी हैं, लाइक वी आर रियली लकी। इंडिया में मेडिसिन बहुत सस्ती मिलती है हमें। रशिया में जैसे हम होता है ना केमिस्ट के पास गए कि भाई 10 गोली दे दे, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूरा पूरा डब्बा ही मिलेगा। तो गुलदार मेरे लिए मेडिसिन लेके आई, मैंने लेनी शुरू करी। तो दैट वाज 24-25 शायद डेट थी उस दिन। तो मेरी फ़्लाइट थी सेंट पीटर्सबर्ग के लिए 28 तारीख की। तो मुझे लगा था मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैंने मेडिसिन लेनी शुरू करी और फिर उसके बाद मैं नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने गुलदार को कहा कि यार मुझे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, तो लेट्स गो टू अ डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास भी गए प्रॉपर हॉस्पिटल में। तो वहाँ मेरा प्रॉपर चेकअप किया डॉक्टर ने, उसने रशियन में कुछ बना के दिया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस जो बीमारी होती है, इसमें इसके जो रीज़न मैं अब देख रहा हूँ अभी इंटरनेट पे, इट्स पुअर न्यूट्रिशन, सडन वेट लॉस, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, बैक्टीरिया और वायरसेस। तो या तो मैंने कुछ गलत खा, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि सर्टेन फूड्स से भी हो जाता है, सिट्रस फ्रूट से, बेरीज से, कॉफ़ी, चॉकलेट, चीज़, नट्स, जो भी लिखा है। तो मे बी आई हैड समथिंग देयर जिससे मेरे को इन्फेक्शन हो गया अंदर। और इसमें एक और चीज़ लिखी है कि रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। सो क्योंकि मैंने वैक्सीन ले रखी थी तो आई डोंट नो, मेरी इम्यूनिटी लो थी। अब गुलदार ने कहा कि यार हेल्थ कम्स फर्स्ट, इसलिए यू शुड गो बैक टू इंडिया, यूक्रेन कैंसिल कर दो। लेकिन अपने को अंदर से था, ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्ट था मैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, यूक्रेन जाना है, पैसे खर्च करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, आई कीप दी ऑप्शन ओपन। अभी मुझे जाना है सेंट पीटर्सबर्ग और फिर वहाँ से आगे देखेंगे कहाँ जाना है, बिकॉज मेरी जो फ़्लाइट थी यूक्रेन की वो सेंट पीटर्सबर्ग से ही थी। तो कुछ दिन और मैंने रेस्ट करी और 28 को मैं पहुँचा सेंट पीटर्सबर्ग। और जैसे मैं लैंड किया तो नई न्यूज़ आई कि यूक्रेन ने 1 अगस्त से ही शायद इंडिया और रशिया से आने वाले लोगों पे क्वारंटीन मैंडेटरी कर दिया है। बिकॉज इंडिया भी रेड जोन में था और रशिया भी रेड जोन में था। तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम रशिया, तो मेरे को भी क्वारंटीन करना पड़ता। तो इसलिए मेरे लिए डिसाइड करना आसान हो गया कि यूक्रेन कैंसिल कर देते हैं। तो मेरी 13,000 की जो फ़्लाइट थी वो भी नॉन रिफंडेबल थी, और वीज़ा का जो खर्चा हुआ था वो भी नॉन रिफंडेबल था। तो वो नुकसान हुआ, बट अब क्लियर हो गया था कि नहीं जाना, मुझे घर ही जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी टिकट बुक करी इंडिया के लिए। अराउंड 25,000 की पड़ी मेरे को 2 दिन बाद की टिकट। तो जैसे 29 को मैंने बुक करी 1 तारीख की, बिकॉज मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था रशिया का 1 तारीख को। तो मैंने फर्स्ट की अपनी रिटर्न फ़्लाइट बुक कर दी। अब मेरे पास सेंट पीटर्सबर्ग में फिर भी 3 दिन थे, भले मैं ठीक नहीं था लेकिन 3 दिन थे मेरे पास। तो एक्चुअली आई वाज स्टेइंग, अगर आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी होगी रशिया वाली, तो उसमें स्कोव में जो मेरी होस्ट थी, आई वाज स्टेइंग विद हर।
और मेरी पेट्रोजावोस्क वाली होस्ट भी सेंट पीटर्सबर्ग आई हुई थी, उससे भी मिलना था मेरे को। और प्लस जो पिछली सीरीज़ में अपनी जो सबसे हिट वीडियो गई थी वैलेरी के साथ, मुझे उससे भी मिलना था। सो एक दिन मैं मिला अपनी पेट्रोजावोस्क वाली होस्ट से, नास्तिया से। तो उसके कुछ विजुअल्स मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, मेरा नाम नास्ता है और ये मेरा दोस्त दीवान है और हम सेंट पीटर्सबर्ग में हैं। And you know, Divan, I actually want to say something. I think you really need to know that. तुम्हारा आँखें बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है और तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। What? But who are you? Do I know you? Just because I'm famous in Russia? But you're famous in Japan. Marry me. तो ये देख लिया आपने। अब इसके बाद भी मेरे पास एक दिन फ्री था, तो मैं तब मिला वैलेरी से। तो ये सब आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बताता हूँ आपको मैं कि मैं ठीक तो नहीं हुआ रशिया में। फिर जब मैं वापस आ गया इंडिया, तो इंडिया आके मैंने अपने जो डॉक्टर मेरे बचपन से जिनको मैं दिखा रहा हूँ उनको दिखाया, तो उन्होंने भी सेम चीज़ ही बोली। प्लस उन्होंने काफ़ी मेडिसिन दे दी, विटामिन सी, विटामिन बी और ये सब। तो तकरीबन 10 दिन मुझे घर पे आके भी लग गए ठीक होने में। सो या दैट वाज द रीज़न व्हाई आई कैंसल्ड यूक्रेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया सीरीज़ ख़त्म हो गई है। अभी अगली वीडियो में यू विल सी वैलेरी। और उसके बाद हम लाइक आई मेट अ डॉक्टर इन सालेहार्द ओनली, इंडियन हैं वो, और वो वहाँ सेटल हो गए हैं। तो जो भी आप लोग हैं जो जाना चाहते हैं रशिया और लाइफ कैसी है एक डॉक्टर के लिए, तो हम उनसे बात करेंगे डिटेल में कि उनको 7 साल हो गए वहाँ पे रहते हुए, तो सैलरीज़ कैसी हैं और लाइफ कैसी है और एवरीथिंग। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो डू कॉमेंट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @the_punjabi_wanted, and I will see you in the next video. Goodbye.